बच्चों अनपढ़ों की तरह ताली मत बजाओ, पढ़े लिखे की तरह ताली बजाओ। ये देखो, नहीं ये देखिए कि यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव को बच्चों से ताली बजाने पर भी दिक्कत हो रही है। अमितोष होल्ड, आपको बच्चों के ताली बजाने पर दिक्कत हो रही है। बिल्कुल। अब आप लोग बताइए, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। और इस्लाम के खिलाफ ताली बजा रहे हैं। आप ठेकेदार नहीं बने बैठे अकेले, विवेक श्रीवास्तव अकेले आपने ठेकेदारी नहीं ले रखी है। अशोक एम्बलम को धर्म से जोड़ रहे विवेक श्रीवास्तव सही है या गलत है? गलत है। सही है या गलत है? गलत है। इधर बताइए। अशोक एम्बलम को मंदिरों के अंदर लगना चाहिए, ये पूछिए ना। बताइए। विवेक श्रीवास्तव आपकी कौन पट्टी देश के सामने खोल रही है? आपकी कौन पट्टी देश के सामने खोल रही है? अशोक एम्बलम की जगह मंदिरों के अंदर है, मस्जिदों के अंदर है, चर्च के अंदर है। नहीं कहीं भी लगे, सब जगह लग जाए। कहाँ है उसकी जगह? अगर वहां पे बना दिया जाएगा तो कोई जाके तोड़ेगा नहीं। हम में से वहां से अशोक, ये तरीका नहीं है उसे पत्थर से तोड़ने का। बताइए नेशनल एम्बलम कहाँ होना चाहिए, पूछो ना। नहीं कहाँ होना चाहिए तो कह रहे कोई तोड़ेगा नहीं भाई, वो तो कह रहे हैं। अच्छा एक मिनट पूछ रहा हूँ। अब एक बात बताइए, आप लोग सभी, मैं किसी का धर्म नहीं पूछता हूँ, लेकिन अशोक एम्बलम मंदिर में लग जाए किसी को दिक्कत है? नो। अरे गलत है। अशोक एम्बलम किसी धार्मिक जगह पर लग जाए किसी को दिक्कत है? मेरे दिक्कत क्या होता है? मेरा अरे नहीं दिक्कत, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है भाई, बिल्कुल नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अब फाजिल बोलिए, आप कुछ कह रहे थे, आप बोलिए। देखिए, सलम मणि त्रिपाठी को शायद जानकारी नहीं है। आ रहा हूं सलम जी, इसके बाद सुनिए, न पोंगा पंडित से देश चलेगा, अच्छा। न कठमुल्ला से चलेगा। पोंगा पंडित आपको किस बात से दिक्कत हुई? नहीं, पोंगा पंडित किस बात से दिक्कत हुई? पंडिताई से नहीं पहले आपको किस बात से दिक्कत हुई? सुन लीजिए, सलम मणि की किस बात से दिक्कत हुई? कठमुल्ला बोले ना, तो पत्थर तोड़ने वालों के लिए कुछ भी करने क्या फर्क पड़ता है? पंडित हम कह रहे हैं ना, देश का कठमुल्ला है, इधर पोंगा पंडित है। फाजिल सुनिए, सुन लीजिए, देखिए आप ये दिक्कत है, आप बैरियर लगा देते हैं, ये ठीक। मैं कह रहा हूं कठमुल्ला ने रोका नहीं, मैं आपके उसी शब्द पर हूं, आपको समय दूंगा। बाबा जो पोंगा पंडित कर रहे बैठ मैं ये कह रहा हूं किसी लूट लिया बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। फाजिल सुनिए ना, फाजिल सुनिए, पोंगा पंडित बोल, फाजिल सुनिए। सलम मणि ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, अगर वो शब्द किसी आम आदमी के लिए होता, आप ऑब्जेक्शन करते, तो एक बार को फिर भी मैं कहता कि चलो आपका ऑब्जेक्शन ठीक हो सकता है। लेकिन जो देश के राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ दे, राष्ट्रीय उद्घोष को तोड़ दे, उसको कुछ भी कह दे, क्या फर्क पड़ता है? आप बोलेंगे कि आप ज्यादा बोलते, बोलिए। आप तो बोलने ही नहीं दे रहे। बोलिए। मैंने कहा पोंगा पंडित से तो आप बुरा मान गए, कठमुल्ला पे आपको बुरा नहीं लगा, कि राष्ट्रीय मुस्लिम नहीं, मुझे दोनों बातों पर बुरा लगा। असली बातें नहीं बोलने देते हैं। बोलिए। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मुसलमानों का इस्तेमाल भाजपा यहाँ कर रही है, वहां कोई मुसलमान नहीं जा रहा है। चलिए ना मस्जिद में, कल हम जहां नमाज पढ़े वहां तिरंगा लगाया गया हमारे हुजूर के जन्मदिन पर। क्या बात कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? देश कौन? तो मैं स्वागत कर रहा हूँ, इसकी तारीफ कर रहा हूँ, तिरंगा लगाया आपने। भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव हार रही है। कहिए तो ताली बजवा दो। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार का चुनाव बुरी तरह हार रही है। हाँ, सुन लीजिए, और कुछ है नहीं, बिहार से आते तो बिहार इस तरह की घटनाएं देश में होंगी, अभी और होंगी। फाजिल होल्ड, आपने कहा कि मस्जिद में तिरंगा लगा, आपने कहा ना किसी मस्जिद में तिरंगा लगा, इन्होंने लगाया। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि ताली बजाओ भाई, इन्होंने तिरंगा लगाया। फाजिल एक मिनट, एक फ्रेम में मुझे बच्चों के साथ और फाजिल को रखिए, ये दो फ्रेम बनाइए। आपने कहा कि मस्जिद में तिरंगा, मैं बच्चों से ताली बजा रहा हूं, एक बार और ताली बजाइए इनके लिए। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूं, मस्जिद में तिरंगा बहुत अच्छी बातचीत है, अब दरगाह में अशोक एम्बलम तोड़ दिया जाए, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत हुआ ना? कट्टरपंथी थे, समझिए, तोड़ा कट्टरपंथी थे। मैं 2 मिनट बता दूं, मैं पूछ रहा हूं, जिन्होंने तोड़ा वो कट्टरपंथी थे, है ना? मैं तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कह रहा हूं, आरएसएस का संगठन है। कट्टरपंथी थे या नहीं? बीजेपी का जो मुस्लिम विचार मंच है, राष्ट्रीय मुस्लिम विचार मंच, कट्टरपंथी थे या नहीं? आप समझिए बात को। कट्टरपंथी थे कि नहीं थे? मैं तो कह रहा हूं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ है इसमें। उनकी सोच में गंदगी भरी है कि नहीं भरी है? ये इस बात को कह रहे हैं। फाजिल सुनिए, विवेक श्रीवास्तव के बाद आप भी एक्सपोज हो गए, विवेक श्रीवास्तव के बाद आप भी एक्सपोज हो गए। आ रहा हूं, दोनों का सलाम मणि बोलिए। देखिए, वो देश देख रहा है कि कौन से लोग शामिल हैं, और मैं फिर कह रहा हूं कि ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा, किसी शरीयत या कुरान से नहीं चलेगा। पालेंगे कि शरीयत या कानून लागू कर देंगे, उनका ठीक से इलाज कर दिया जाएगा। इस देश में इलाज हो रहा है 2014 के बाद से। और मैं तो राकेश जी बड़ा हतप्रभ हूं कि मस्जिद पर तिरंगा लगा दिया तो झंड इनके लिए ताली बजो। अरे सोचिए, शर्म करिए कि मस्जिद पर तिरंगा लगा दिया, क्या एहसान कर दिया क्या? अरे भारत के हर अच्छा, लगाना पड़ेगा।
अरे हमने तो धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर पे तिरंगा लगा दिया। आपको क्या लगता है आप रोक तिरंगा देंगे कब क्या? लगा जम्मू लाल चौक कश्मीर पे पर? तिरंगा लगा दिया। देख लीजिए, लाल चौक देख पे लीजिए तिरंगा सोच लगा इनकी। दिया। 2014 से भगवान हटा के तिरंगा लगा है। ये देख लीजिए सोच। ये कश्मीर में तिरंगा कब लगा? कश्मीर कब लगा तिरंगा कश्मीर में? ठीक है, रुक जाइए, मैं आ रहा हूं। हर इबारत पर तिरंगा लहराएगा। शलमणि जी, मैंने ताली इसलिए बजवाई थी इनकी बात पर क्योंकि इनको एक्सपोज करना था। एक्सपोज इसलिए करना था कि मस्जिद में तिरंगा लगाकर इनकी सोच थी कि मैं यहाँ ताली बजवा दूं, तो मैंने ताली बजवा दी। फिर मैंने पूछा कि अशोक गहलोत को तोड़ा, उनको कट्टरपंथी बोल दो, तो फाजिल कट्टरपंथी नहीं बोल पाए, तो ये इनको एक्सपोज करने के लिए ताली बजवाई थी। और मसूद हाशमी, राकेश भाई, बहुत सीधा सा सवाल है हमने जिन लोगों ने अशोक एम्बलम को तोड़ा, पहली बार राष्ट्रगान को लेकर बाबा बागेश्वर ने कहा कि सभी धर्मस्थलों पर राष्ट्रगान बजना चाहिए। मौलाना अब सर आप ना समझे तो कौन है? वही अंतर आप अरे राकेश भाई, मुझे आप कौन है? मैं कह रहा हूं, अरे आप कौन है फिर? आप कौन है फिर? आप जो बीजेपी का प्रचार करना चाह रहे हो, मैं कामयाबी नहीं दूंगा। मुझे भी बोलने दो यार। मौलाना शाहबुद्दीन कह रहे हैं, अब मैं आप ही के पास हूं। जानता ना बाबा जानता। अब आप नहीं जानिए, मंत्री है। अरे तो लेफ्ट पार्टियां कौन है? देश में क्या उनकी हैसियत है चुनावी? बिकॉज वी आर रूलिंग अ स्टेट। Who is बाबा बागेश्वर? राकेश, आता हूं इस पर। बाबा बागेश्वर भारत की बात करें तो कौन है? और वो पत्थर से तोड़े तो वो इतिहास है। सवाल पूछो। रुकिए विवेक श्रीवास्तव, रुकिए। राकेश, मौलाना कह रहे हैं कि जुबान बंद रखें। पूरे भारत ने देखा कि इस देश का गृह मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर लोगों से कहता है कि जितना अम्बेडकर जाप रहा हो, इतना राम राम जापा होता तो पता नहीं कहां से कहां होते। और ये शर्मनी त्रिपाठी जी बैठ के कह रहे हैं बाबा जी। इनका दोहरा मापदंड है, इनके लिए शेम। एक दोहरा मापदंड है इनका। एक बात, दूसरी बात, अरे अभी आप तिरंगे की बात कर रहे थे। ये आरएसएस के हेडक्वार्टर पे 56 साल बाद, आरएसएस के हेडक्वार्टर बहुत पुरानी तो नोटिफिकेशन हटा, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने हटाया, वो भी बीजेपी ने हटाया, आप लोगों से तो वो भी नहीं हटा था। आप सुनिए, इसका जवाब दीजिए ना, इसका मुझे जवाब दीजिए। दूसरी बात सुनिए, आपका सवाल का जवाब दूं। हमारे लिए पूरी, हम सिर्फ भारत के मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस जगह अगर कोई है तो वो काबतुल्लाह है, मक्का और मदीना। ठीक। और हम भारतीय लोग जब वहां पर हज करने जाते हैं तो वहां का ड्रेस कोड होता है, लेकिन हमें अपना पासपोर्ट अपने साथ रखना पड़ता है। उस पासपोर्ट के फ्रंट पेज के ऊपर ये एम्बलम होता है, अशोक चक्र होता है। हम तवाफ करते हैं वहां पर, हम उसके हमारे पास वो होता है एम्बलम, पासपोर्ट की बात करें हमारे पास मैं शलमणि के पास जाऊंगा। एक अंबर जदी बोले पहले गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, नकली हो गया। अंबर जदी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अशोक एम्बलम के तोड़े जाने के सपोर्ट में है कि विरोध चाहूंगा। हम विरोध करते हैं, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। विरोध करते हैं ना? एक मिनट आप विरोध करते हैं? बिल्कुल विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप उनके फोटो पहचानते हैं, जिन लोगों को मार रहे हैं वो बाहर क्यों आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? तो कार्रवाई हो रही है, FIR दर्ज हो रही है। जब कार्रवाई हुई है तो नहीं होगी कार्रवाई, क्योंकि वो बीजेपी के लोग थे। अच्छा, ये आरएसएस के लोग, ये बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी ने इशू क्रिएट करवाया है अपने आप को वापस पॉलिटिक्स में आने के लिए, इलेक्शन में आने के लिए। अंबर कोई बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि अशोक एम्बलम का तोड़ना गलत है, लेकिन फिर ये भी कह रहे हैं कि देखो ये तो इन्हीं के लोग करवा रहे हैं। आप एक बात बताइए राकेश जी, इतने सालों से आप पत्रकारिता कर रही हैं और कितने सारे डिबेट डिस्कशन हमने किए, आज तक आपने किसी भी मुद्दे पर इन्होंने खुलकर किसी भी चीज का विरोध करते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लोग लाग लपेट करके बात असली जो मुद्दा है किस तरह होता है विरोध? उसको घुमाना। आप लोग बताइए, अगर आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट होता तो उस पर दो तलवारें हरा झंडा लगा होता तो वो आपको रखना पड़ता। हम विरोध कर रहे हैं, आप हमारे विरोध का नहीं मान रहे, आप कह रहे हैं हमारी तरफ से विरोध करो, झंडा लहरा रहे हैं, सैफरान पटका डाल के विरोध करो, वो हम नहीं कर सकते। सॉरी, आपकी तरफ विरोध नहीं कर सकते हम, नाम दिया आपकी तरफ विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जलेबी नहीं चाहिए, लड्डू नहीं चाहिए सरकार के, पाकिस्तान के सरकारी जलेबी सरकारी लड्डू नहीं चाहिए। नहीं, आपको घुसने नहीं दिया जाता सऊदी अरबिया में। ये पूछ रहा हूं
कर रहा है विरोध करेंगे। अहमद अयाज साहब, एक मिनट, अहमद अयाज साहब सुनिए, उमर अब्दुल्ला ने कहा है, अहमद अयाज साहब सुनिए सुनिए, जहां तक आपने पासपोर्ट की बात करी, जहां तक आपने पासपोर्ट पर बात करी, पासपोर्ट पर अशोक का एम्बलम लगा हुआ है, दैट इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ करा है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली जो 2005 अरे तो भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया है, वो जिसको इस्तेमाल करके आप विदेश में ट्रैवल कर पाते हैं, आप सुरक्षित रहते हैं, आप उसका भी एहसान करेंगे, आप उसका भी एहसान करेंगे कि हम तो पासपोर्ट लेके जाते हैं, इनके लिए अलग से पासपोर्ट बना दीजिए, इनके लिए आप संविधान की बातचीत करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या आपको अधिकार दिया है कि जहां अशोक एम्बलम आपको अच्छा न लगे तोड़ दो, आगे क्या होगा, जहां अच्छा न लगे वहां पर तोड़ दो, नुकीले पत्थर से कुचल कुचल के उसको तोड़ दो, सत्यमेव जयते लिखा है उसको तोड़ दो, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको अलाउ किया है, और फिर क्या ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? दूसरी बात है, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वहां पर अशोक एम्बलम की जरूरत थी, क्या थी? तनवीर सादिक ये कह रहे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं कि भाई ये तो तौहीद के एकेश्वरवाद के सिद्धांत के खिलाफ है। तो मैं सीधा सा एक लाइन का सवाल करता हूं, आपके लिए मुल्क ऊपर है या मजहब ऊपर है? कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है। सवाल रुक जाइए ना, विवेक श्रीवास्तव आपसे नहीं पूछा था, रुक जाइए, होल्ड ऑन, आपसे नहीं पूछा, होल्ड ऑन, आपसे नहीं पूछा, विवेक श्रीवास्तव। ठीक है, अहमद अयाज, मुल्क ऊपर या मजहब ऊपर? कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर बोलिए, और बोलिए कि धार्मिक स्थल में नेशनल एम्बलम की कोई जगह नहीं है। आपसे ट्यूशन लेंगे क्या? हमारे मित्र हैं, तो रुक जाइए ना, मित्र को बाहर करिए स्टूडियो के। भाई आप पांडे जी, आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ही जा रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज का मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुल्क ऊपर या मजहब ऊपर? आप अशोक का आप पहले एक मुसलमान हैं कि पहले हिंदुस्तानी हैं? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अहमद अयाज, बिजनेस, आप पहले हिंदू हैं कि आप पहले इंडियन हैं? ऐसा पहले इंडियन हो, पहले इंडियन हो आप इनको बोलिए कि पहले बोलिए कि मुस्लिम है। मैं पहले इंडियन हूँ, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है। अहमद अयाज, रुक जाइए, रुकिए, परिभाषा नहीं मानते। अहमद अयाज, जब आप रिलीजियस प्लेस पर अशोक का एम्बलम लगा रहे हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाते हो। अच्छा, जब आप अशोक का एम्बलम लगाते हो रिलीजियस प्लेसेस पर, आप इस चीज का अलाउड नहीं है आपको ऐसा करने का। राकेश, नेशनल ऑर्डर एक्ट 1971 क्या मना करता है? मेरी राय भी नहीं इस मामले में। मैं आ रहा हूं। अहमद अयाज, यहां से पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है, वो बता दीजिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल है, मैं फिर पूछ रहा हूं, आपके लिए मुल्क ऊपर है या मजहब ऊपर है? देखिए, आई विल रीड आउट फॉर यू। आई विल रीड आउट फॉर यू। यस, रीड फॉर मी, रीड फॉर द नेशन। इंस्टीट्यूशंस, और मैं रीड कर रहा हूं, रीड कर रहा हूं। Unauthorized use on private institutions, business or religious places is prohibited under the state emblem of India. सुनिए, अरे रुकिए, अहमद अयाज, इसको फिर से रिपीट करिए, आर्टिकल बता के। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा रहे हो, रुक जाइए ना, आप रुक जाइए, अरे रुकिए भाई, रुकिए। अहमद अयाज, आर्टिकल बताते हुए, अरे रुक जाइए भाई, सुनने दीजिए। अगर अहमद अयाज कुछ फैक्ट कोट कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, अब आप उसमें रुक जाइए ना। अहमद अयाज, आर्टिकल बताते हुए फिर से इसको पढ़िए, फिर से रिपीट करिए। रुक जाइए, आर्टिकल बताते हुए फिर से रिपीट करिए इसको। मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि 2005 का जो प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज है अशोक का एम्बलम, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा बता दिया आपको। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑर्डर 1971 में कहा प्रोहिबिटेड है, ये बता दीजिए। जलेबी बनाने लगे, क्योंकि अशोक का एम्बलम जो है वो बता दीजिए ना, अशोक का एम्बलम जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया को। आप जलेबी बनाने लगे, गलत बात है, क्या गलत जलेबी नहीं है? आप चलिए बताइए, आप कह रहे थे संविधान के किस आर्टिकल में? आप सुनिए, संविधान के किस आर्टिकल में क्या लिखा है? राकेश पांडे जी, कानूनी कार्रवाई, ये एक देश का पसंदीदा शो है, करोड़ों लोग आपको कोई शक है क्या? मेंटेन सम स्टैंडर्ड्स, मैं इसीलिए चाहता हूं स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो। चलिए, और मैं बता रहा हूं आपको बार बार, ये सिर्फ गूगल ढूंढ लेंगे बच्चे भी, मैं गारंटी बताइए ना, सुन लीजिए ना, प्रोहिबिशन, एक मिनट, हर चीज के जो हमारे सिंबल्स हैं, हमारा फ्लैग है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर नेशनल सिंबल और नेशनल फ्लैग दोनों का यूज प्रोहिबिटेड है। अरे संविधान में कहां लिखा है?
रहने दो यहाँ पे इट विल वेस्ट टाइम। डालिए उसमें, डालिए अमेंडमेंट है। अमितोष को बोलने दीजिए, तब तक आप गूगल करिए, फिर मैंने बोल दिया, बच्चा ढूंढेगा। रुकिए, सुनिए, जिम्मेदारी से बोला है 2005 में अमेंडमेंट है। रुकिए, बच्चे कह रहे नहीं है। 2005 का अमेंडमेंट है, पढ़िए पहले आप। हिस्टोरिकल सिंबल है और उसको यूज किया जा सकता है। कहाँ सबसे कम बोलने दिया जाता है, हर जगह यूज किया जा सकता है। कमर्शियल यूज और अपना प्रोफेशनल गेन के लिए आप नेशनल एलम को नहीं यूज कर सकते Religious places पे banned है। नहीं लिखा हुआ है Religious उसमें। places पे नहीं कर नहीं सकते लिखा हुआ, आप। आप प्रोफेशनल या अपने पर्सनल गेन के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। अरे लीगल टीम से Religious पूछ में यूज लीजिए। कर सकते हो, आपको एक यूनिटी देता है, देश को एकता में जोड़ता है। अमेंडमेंट हुआ है, आप बोल रहे हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, अगर वो वहां पर लगा दिया गया है तो पत्थर से तोड़ने का कौन सा तरीका होता है? बीजेपी वाले कहने सीखे हैं। मैं उत्तर देता हूं इसका। गान करने पे बैठेंगे लेकिन पत्थर उठा के उसको तोड़ेंगे। मैं बता देता हूं। मेरा सवाल विवेक जी से है। अशोक स्तंभ की तोड़ने की घटना में जो भी लोग शामिल है, जो भी लोग उस घटना में शामिल है, उन पे देशद्रोह का मुकदमा चलाने के पक्ष में है या नहीं? हाँ, मैं उनको फांसी रुकिए, तो कह रहे नहीं, मैं इसको फांसी दो उसको। एक सेकंड, भी मालूम चलेगा। रुकिए ना, रुकिए फाजिल फर्जीवाड़ा नहीं करिए, रुकिए। पूछा कि देशद्रोह का मुकदमा चले या ना चले, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताइए, जरूर चलाइए, लेकिन उसके पहले सुनिए, लेकिन पहले मेरी कंडीशन है। अच्छा, कंडीशन है, कंडीशन है। जब एक भीड़ गई थी और बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, बाबरी मस्जिद चले गए, बाबरी पे मिलेगी या नहीं? बाबरी मस्जिद चले मिलेगी या गए। नहीं? आप कहाँ थे जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था? तो गलत था ना, वो गलत था क्योंकि भीड़ ने तोड़ा। तो आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल कर रहे हैं, फिर तो हमारा कोर्ट गलत है जिसने फैसला सुना है बाबरी कोर्ट ने, तो कोर्ट गलत है। इधर से कोई कुछ कर। सर आप इंडिया के लॉ पे ये सवाल उठा रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट गलत है और उसने गलत डिसीजन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन पे दिया है। अगर आप जाकर के उसके जजमेंट को पढ़ेंगे तो दो चीजें हैं। उन्होंने कहा है, सर ये उधर जजमेंट पर नहीं जाना है, इधर कोई कुछ कहना चाहता है। हूं ना, मैंने बोलने दीजिए ना। अभी श्रीनगर वाली बात चल रही है, तो अचानक से आप बाबरी मस्जिद पे कैसे आ गए? वो डिरेल करने के लिए। आप टॉपिक पे रहिए। और अच्छा, एक बताइए, कितने लोगों को लग रहा है कि विवेक श्रीवास्तव टॉपिक घुमा रहे हैं? टॉपिक घुमा रहे हैं सब, ये लो भाई, पता है टॉपिक घुमा रहे हैं। टॉपिक घुमा रहा हूँ। बाबरी मस्जिद को भीड़ ने तोड़ा, सही या गलत? अरे भाई टॉपिक ही नहीं है। सही या गलत? भीड़ ने तोड़ा, सही या गलत? बिना कोई सही या गलत? एक मिनट, शलम